Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and Unit 4. Unit 4 का जो नेम है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. डिवीजन के पार्ट में हम देख रहे थे कि किसी चीज़ को हाफ कैसे किया जाता है या उसको इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है जी. तो इसमें हमें ये आ रहा है कि व्हेन सम थिंग्स हैव टू इक्वल पार्ट्स, जब किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में हम तकसीम करते हैं, काटते हैं या अलग अलग करते हैं, ईच पार्ट इज़ हाफ ऑफ द होल, तो उसका जो दोनों में से जो भी हिस्सा है वो क्या होगा, दोनों जो हिस्से होंगे वो हाफ होंगे किसके, होल के. कि मतलब अगर ये एक बॉल है आपके पास, उसको आपने मिड में से काटा है तो इसका जो ये पार्ट होगा या ये वाला पार्ट होगा वो दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ द होल होंगे, कि जो मुकम्मल है उसका हाफ वाला हिस्सा होगा. हमें वो नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है. वी राइट वन, वो कह रहा है कि आपके पास दिल है, अगर हम इसको हाफ करें तो वो क्या कह रहा है, देखें ये जो पूरा का दिल है ना, तो इसमें से जो ये डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है, ये भी पूरे का हाफ पोर्शन है और ये जो लाइट ग्रीन है ये भी पूरे का हाफ पोर्शन है. इसी तरीके से अभी जब मैंने बॉल की एग्जांपल दिया, बॉल को हाफ करें तो ये जो पिंक वाला है ये भी पूरा जो बॉल है उसका हाफ वाला पोर्शन है, और ये जो ऑरेंज टाइप है ये भी पूरे, जो रेड है ये भी पूरे हाफ, जो बॉल होगा उसका हाफ पोर्शन होगा. तो हाफ को हम 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं. अब कह रहे हैं दे आर नॉट हाफ्स, वो कहता है ये हाफ्स नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं है. ये इसका शॉर्ट पार्ट है, ये इसका एक ग्रेटर पार्ट है. इसी तरीके से ये शॉर्ट पार्ट है, इसका ये ग्रेटर पार्ट है, तो ये इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा, अब वो हमें कह रहा है कि ड्रा अ स्ट्रेट लाइन ऑन ईच ऑफ शेप, वो कहता है हर शेप में आप स्ट्रेट लाइन लगाएं टू शो हाफ्स, कि वो हाफ बन जाएं. आप देखें, हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो इसको हम यहाँ स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये इधर हाफ बन जाएगा, इसको हम लगाएं तो ये इधर हाफ बन जाएगा, इसको इधर लगाएं तो हम इसको मैयर करके इधर लगाएं तो ऑलमोस्ट इधर हाफ बन जाएगा, और इसको करें तो हमारा इस तरीके से भी हाफ बन जाएगा. आप इसको स्ट्रेट लाइन लगा के भी हाफ शो कर सकते हैं जी. इधर हम देखते हैं द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू थर्ड्स एंड 1/3 इज शेडेड. हम वो कह रहे हैं कि जो सर्कल है हम उसको 3 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. और अगर आपने शो करना कि 1/3 है तो आप उसको 1/3 लिख दें, ठीक है, और उसके जो कितने पार्ट्स किए आपने 3, और उसमें आप अगर 1/3 शो करना चाहते हैं तो उसके एक पार्ट में आप कलर कर दें, तो ऊपर आपने जितने पार्ट में कलर किया होगा वो आ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 1/3. इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है इक्वली पार्ट्स में, तो हम उसको लिख देंगे 1/4. और आपने जितने पोर्शन में कलर किया होगा वहाँ ऊपर लिख देंगे कि 1 में कलर है कि 2 में कलर है. तो इधर हमारे पास 1 में कलर है तो हम क्या लिखेंगे 1/4. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हमें यहाँ कह रहा है कि वो बताएं हाउ मच इज शेडेड, राइट द मिसिंग नंबर. कह रहा है बताएं कितना पार्ट शेडेड है और इसका जो नंबर मिसिंग है वो बताएं. हमारे पास इधर कितने पार्ट्स हैं 4, इनमें से कलर कितना 1, तो हमने लिख दिया 1/4. इधर हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा 3. कलर कितने में 1, वो ऑलरेडी गिवन है. इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी रिजॉल्व हो जाएगा. अब वो कह रहा है कलर टू शो द फ्रैक्शन, वो कह रहा है फ्रैक्शन को शो करने के लिए आप क्या करें, कलर करें. अब वो कह रहा है कि एक डायग्राम है जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये देखें, ये लाइन हुआ है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब वो कह रहे हैं इनमें से एक को कलर करें, तो हमने एक को कलर कर दिया तो ये हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा. इसी तरीके से वो कह रहा है 1/4, इसके 4 पोर्शंस हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, कलर एक को करना है तो मैं किसी एक में कलर कर दूंगा. आप किसी एक में भी कलर कर सकते हैं. इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. रिंग द थर्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप. वो कह रहे हैं कि जो 3 का ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल करें, देन फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक को फिलअप करें. अच्छा, वो कह रहे हैं देखें 1/3 ऑफ 9 इज 3, ठीक है, 9 का जो 1/3 है वो क्या बन रहा है 3. तो देखें ये 9 थे, आपने कितने बनाने थे 3, तो आपने इसको इधर क्या कर दिया 3 के ऊपर सर्कल कर लिया. अच्छा, अब वो कह रहा है 1/3 ऑफ, अब कह रहे हैं किसका 1/3 करना है. पहले देखें अब है किसका,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हो गया 12, ठीक है। तो हम कहेंगे 1/3 ऑफ 12, मतलब कि जो 12 का है वो तीसरा हिस्सा वो क्या होगा 4। कैसे देखें, 1/3 ऑफ 12 इज 4। अब इसको थर्ड बनाने तो ये देखें, सर्कल करें, 1 2 3 4, इसी से हमारा आंसर 4 है। इसी तरीके से हम इसका नीचे वाला पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। रिंग द फोर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप, वो कह रहा है चौथे ऑब्जेक्ट को आप सर्कल करें, रिंग करें, देन फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको ब्लैंक में लिखें। देखें इसमें वो कह रहा है 1/4 ऑफ 4 इज 1, वो कह रहा है देखें 1/4, अब 4 हैं उनमें से जो 1 वाला है उसको आपने सर्कल कर दिया, तो कह रहा है 1/4 ऑफ 4 इज 1। तो फोर्थ का जो आपने कितना किया 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ 4 का जो चौथा पार्ट है वो क्या आ जाएगा 1। इसमें देखते हैं 1/4 ऑफ डैश इज डैश। देखें आपके पास है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखें ये 4 वाला आप सर्कल कर लें, एक ये है, एक 4 वाला ये समझाने के लिए करें, एक ये सर्कल है और एक आपके पास ये सर्कल है। तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ 12, ठीक है। हम 1/4 ऑफ 12 मतलब 12 का जो चौथा हिस्सा है वो कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। तो 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ 12, देखें 1/4 ऑफ 12, तो ये 4 1 4 4 3 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। और ये देखें अब 1 भी कितने रही है 3। तो इस तरीके से हम इसका बाकी के भी पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे जी। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है डिवीजन कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर, कहता है डिवीजन को आप किसी भी ऑर्डर में, आप ये नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर में इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक होना लाजमी है कि वो इक्वली डिवाइड कर रहा हो, क्योंकि डिवीजन का कंसेप्ट ये कि वो चीज़ को इक्वली डिवाइड करता है। देखें सपोज वी हैव 6 बॉल्स, कह रहा है हमारे पास 6 बॉल्स हैं, वी कैन डिवाइड 6 बॉल इंटू 3 बॉक्स इक्वली। तो कहते हैं हम 6 जो बॉल्स हैं इनको 3 बॉक्स में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। वी कैन डिवाइड 6 बॉल इंटू 2 बॉक्स इक्वली, वो कह रहे हैं हम जो 6 बॉल्स हैं इनको 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, एक के अंदर भी 3 आ जाएंगे, दूसरे के अंदर भी 3 आ जाएंगे। बट वी कैन नॉट डिवाइड 6 बॉल्स इंटू 4 और 5 बॉक्सेस इक्वली, कहता है लेकिन हम इसको 4 बॉक्सेस में और 5 बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको 4 बॉक्सेस में एडजस्ट करना चाहूँ तो देखिए मैंने एक जो है उसको 4 बॉक्सेस में एडजस्ट कर दिया, लेकिन दूसरे में भी इक्वल होने चाहिए। डिवीजन आपकी यही कहती है कि चीज़ को जब भी करें 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करें, लेकिन देखिए यहाँ तो 2 बच गए हैं और हमें कितने चाहिए थे 4, तो इसमें 2 मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 5 में कर दूँ, अगर मैं इसको 5 बॉक्सेस में कर दूँ तो ये देखें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर तो 5 आ गया, बाकी कितना रह गया 1, और इसमें कितने मिसिंग है 4 इसमें और होंगे तो ये इसमें इक्वली डिवाइड होगा। तो इसलिए इसमें बताया गया कि डिवीजन कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर, हर किसी ऑर्डर में डिवीजन को हम नहीं कर सकते। इसके एक्सरसाइज में मूव करते हैं। फ्रैक्शंस, वो कह रहा है ये आपको जो शेप्स दी हैं दिस इज हाफ, इसको क्या है ये हाफ में शो किए हैं। वी कैन राइट 1/2, इसको हम 1/2 में मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे क्वार्टर्स कहेंगे। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड इसको हम हाफ कहेंगे, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी इसको हम क्वार्टर कहेंगे, और इसको हम लिखेंगे 1/4, और हाफ को लिखने के लिए 1/2। अब वो इधर कह रहे हैं अगर आपने 2 क्वार्टर्स लिखने हैं तो कह रहे हैं दिस इज 2 क्वार्टर्स। कैसे कि ये देखें एक क्वार्टर इसका ये है और एक क्वार्टर इसका ये है, तो ये 2 क्वार्टर हो गया। तो वो कह रहे हैं दिस इज 2 क्वार्टर्स, वी कैन राइट इट एज, हम इसको लिख कैसे सकते हैं टोटल पोर्शन 4 है, इसमें शेडेड है वो कितने हैं 2 है, तो मैंने इधर क्या लिख दिया 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 क्वार्टर। और अगर मैंने 3 क्वार्टर लिखना है तो देखें मेरे पास पोर्शन कितने हैं 4 है और शेडेड कितने हैं 1 2 3, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3/4। इसको भी ऐसे लिखेंगे 1 2 3 शेडेड पार्ट है, टोटल कितने हैं 4, तो हम इसको लिखेंगे
3 क्वार्टर्स। अब वो कह रहे हैं कि बताएं राइट द फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में हमें बताएं क्या है। देखें ये हमारे पास पोर्शन कितने हैं 2, कलर कितने में है 1, तो ऊपर लिख दूंगा 1। हमारे पास पोर्शन कितने हैं 1 2 3 4, कलर कितने में 1, तो ऊपर लिख दूंगा 1। तो ये क्या कहलाएगा हाफ, ये क्या कहलाएगा क्वार्टर। अब अगर मैं इसको करता हूँ तो हमारे पास पोर्शन कितने हैं 4, कलर कितने हैं 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा 2 क्वार्टर। और इसी तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा 3 क्वार्टर। जी उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।